सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का विचार, सर्वश्रेष्ठ होना कोई काम नहीं है, बल्कि ये हमारी आदत है जिन्हें हम बार बार करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी काम को, किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर देना एक बार, इसका मतलब नहीं है कि हमारा काम वहीं समाप्त हो जाता है, बल्कि हमें इस प्रकार की आदत अपने अंदर विकसित करनी होगी कि हम जो भी काम करें वो सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें। इसीलिए कहा गया कि सर्वश्रेष्ठ होना कोई काम नहीं है। एक काम को बहुत अच्छे तरीके से आपने कर दिया और बाकी दूसरे काम को आप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। हमें एक काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना है और सर्वश्रेष्ठ तरीके से किसी भी काम को करने की आदत अपने अंदर विकसित करनी है, डेवलप करना है कि हम बार बार कोई भी काम करें तो वह सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें। इसीलिए यह कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ होना कोई काम नहीं है, बल्कि ये हमारी आदत है जिन्हें हम बार बार करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द पॉइंट। आवर today's question is illustration number 11. We will discuss about this question. X and Y are partners in a firm. दो साझेदार हैं X और Y एक साझेदारी व्यवसाय में। Following balances appeared in their books as on 1 अप्रैल 2017. अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डेट को, यानी 1 अप्रैल 2017 को इस प्रकार का बैलेंस है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक्स का कैपिटल है 2,50,000 और वाई का है 1,80,000। ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग डेट को जो कैपिटल दिया रहता है उसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। करेंट अकाउंट्स ऑफ एक्स 5,000 क्रेडिट एंड वाई 30,000 डेबिट। ये डेबिट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ। डेबिट का मतलब, जब कभी भी आप करेंट अकाउंट वाई का बनाएंगे तो ये वाई के करेंट अकाउंट में किधर जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा, टू बैलेंस बीडी करके 30,000। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जो है उसका बैलेंस किस प्रकार का है। वह क्रेडिट नेचर का है, जो उसका नेचर होता है कैपिटल का। तो जहां आप ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी करके वहां जाएगा, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट नेचर का है, यानी डेबिट बैलेंस है, तो यह डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है या करेंट अकाउंट का बैलेंस है, तो वह कंसर्न अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ है वाई का करेंट अकाउंट में 30,000 क्या है, ये डेबिट बैलेंस है। तो ये वाई का जब करेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? वाई के करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आप ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस बीडी 30,000। नेक्स्ट, ऑन जुलाई 1, 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। 1 जुलाई को 2017 को उन लोगों ने यह फैसला किया कि उनका कैपिटल कितना होगा? 2 लाख रुपया होगा प्रत्येक का, यानी कि एक्स का भी 2 लाख रुपया होगा और वाई का भी 2 लाख रुपया होगा। तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि निकालना है आगे तो उस समय 1 जुलाई से कैपिटल चेंज हो रहा है दोनों का। एक्स का भी 2 लाख हो रहा है और वाई का भी 2 लाख हो रहा है। इसके पहले एक्स का 2,50,000 है और वाई का 1,80,000 है। Necessary adjustments in the capitals were made by withdrawing or introducing cash according to the partnership deed. Interest on capital is to be allowed at the rate of 8% per annum। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। दो तरह का कैपिटल है। स्टार्टिंग हुआ तो एक्स का कैपिटल 2,50,000 और वाई के कैपिटल 1,80,000 है। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर निकलेगा
कब से निकलेगा? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का। 3 महीने का एक्स के लिए निकालेंगे 2,50,000 रुपये, वाई का 1,80,000 रुपये। फिर जुलाई से चेंज हो गया, जुलाई से दोनों का कैपिटल 2-2 लाख हो गया। तो 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2018 9 महीना होता है, तो 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख पे निकलेगा दोनों का, एक्स और वाई दोनों का, ये 2 लाख ईच है। The necessary adjustments in the capitals were made by withdrawing or introducing cash according to the partnership deed. Interest on capital is to be allowed at the rate of 8% per annum. X is get an annual salary of rupees 4,000, एनुअल सैलरी है, ध्यान देना है एक्स का। तो ये 4,000 है, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे चला जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट के डेबिट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, चूँकि करंट अकाउंट भी यहाँ बनाना है। यहाँ देखिए वाई इज अलाउड ए मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 800, यहाँ ध्यान दीजिए मंथली सैलरी है ये। तो 800 इंटू आपको क्या करना होगा, इंटू 12 यानी 9,600, ये जो है या किसकी सैलरी होगी, वाई की। और इस 9,600 को हम लोग किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और फिर जब वाई का करेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में एक बार लिखा जाएगा 9,600 बाई सैलरी करके, वाई सैलरी या सैलरी। और उसके साथ एक और कंडीशन है, इट वाज फाउंड डैट वाई वाज रेगुलरली विदड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। पाया गया कि वाई क्या कर रहा है, अपनी सैलरी को निकाल ले रहा है। तो फिर वाई के करंट अकाउंट में ही डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स करके इस 9,600 को दिखा दिया जाएगा। तो 2 बार 9,600 जा रहा है वाई के करंट अकाउंट में, एक बार वाई सैलरी होकर के जा रहा है क्रेडिट साइड में 9,600, और एक बार 2 ड्राइंग्स होकर के जा रहा है वाई के करंट अकाउंट में 9,600। और इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट में तो दिखाया ही जाएगा, 2 पार्टनर सैलरी में एक्स का 4,000 और वाई का 9,600। द मैनेजर ऑफ द फर्म इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। तो जानते हैं मैनेजर्स कमीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इसके लिए। और आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 80,000। यहाँ देखिए 80,000 है ये आपका नेट प्रॉफिट, लेकिन बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी एप्रोप्रिएशन में बिफोर शब्द लगा हुआ है, तो उसमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब यहाँ आप ले जाएंगे इस प्रॉफिट को, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी एप्रोप्रिएशन में आफ्टर शब्द लगाया गया रहता है यहाँ, तो फिर यहाँ पर इस प्रॉफिट में उसको जोड़ करके दिखाते और तब फिर इसको यहाँ ट्रांसफ़र करते, तब उससे आफ्टर से बिफोर में वो कन्वर्ट हो जाता है। इलस्ट्रेशन 7 में बताया गया था आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिफोर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए डायरेक्ट प्रॉफिट 80,000 को आप ले जाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और फिर मैनेजर्स कमीशन निकालेंगे 10% ऑफ 80,000, आपका आ जाएगा कितना, 8,000। इसके लिए फार्मूला हमने बताया था, यहाँ ध्यान दीजिए। ये मैनेजर्स कमीशन क्या है, मैनेजर ऑफ द फर्म इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस तरह का कुछ शब्द नहीं उपयोग किया गया है, तो फार्मूला यहाँ कैसे मैनेजर्स कमीशन निकालेंगे। मैनेजर्स कमीशन के लिए सीधा हम लोग 80,000 इंटू 10/100 करेंगे, तो मैनेजर्स कमीशन हो जाएगा हमारा 8,000। और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। सबसे पहले हमने क्या दिखाया, बाई प्रॉफिट ऑफ द ईयर या फॉर द ईयर 80,000, और फिर उसके बाद इस बैलेंस को निकालेंगे। बैलेंस क्या है, हमारा डेबिट साइड में आ रहा है, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है
तो दोनों बराबर करने के लिए बैलेंस 72,000 ये आ रहा है डेबिट साइड में. दिस विल बी ट्रीटेड टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा. राइट, भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2018, and we will write this profit from profit and loss account. अभी भी हमने यहाँ पर बनाया, देखिए ये प्रॉफिट जो था, इस प्रॉफिट को यहाँ लाया गया, 72,000 को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. ये प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 72,000. राइट, then all appropriation you write in debit side. To interest on capital, to salary. Interest on capital, how can you calculate? Interest on capital को कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा. यहाँ वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट फॉर 3 months, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 30 जून 30 जून 2017. एक्स का ओपनिंग कैपिटल था 2,50,000, 8% पर एनम के हिसाब से 3 महीने का, ये 5,000 आया. और वाई का 1,80,000 ओपनिंग कैपिटल था, 8% पर एनम के हिसाब से, अप्रैल मई जून ये 3 महीने का आपका आ गया 3,600. बाकी 9 महीना बचा. अप्रैल मई जून के बाद जुलाई से दोनों कितना कैपिटल रख रहा है, 2,000. यहाँ एक बार क्वेश्चन की ओर चलिए फिर से. तो यहाँ है कि ऑन 1 जुलाई 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच. 2 लाख ईच, 2 लाख कैपिटल वो लोग रख रहा है 1 जुलाई 2017 से. फिर 2 लाख पे हम निकालेंगे. यहाँ वर्किंग नोट में जाएंगे तो वर्किंग नोट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा, ये एक्स का 2 लाख पे, वाई का 2 लाख पे, 9 महीने का, from 1st July 2017 to 31st March 2018, and 2 lakhs into 8/100 into 9/12, तो आपका 12,000 आएगा दोनों का. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को जोड़ देंगे, ये 5,000 प्लस 12,000 हो गया आपका 17,000 है. 3,600 और 12,000 मिल करके हो गया आपका 15,600. दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Right, after that you will interest on capital, where you will write in the debit side of profit and loss appropriation account में. देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, एक्स करेंट अकाउंट, वाई करेंट अकाउंट 32,600. और फिर सैलरी एक्स का तो साफ साफ दिया है, एनुअल सैलरी 4,000, और वाई का मंथली सैलरी है 800. यहाँ क्वेश्चन देखिए, वाई मंथली सैलरी 800. वाई इज अलाउड मंथली सैलरी 800, तो 800 इंटू 12 आपने किया, इक्वल टू आ गया आपका 9,600. राइट, और इस 9,600 को कहाँ लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वाइज करेंट अकाउंट. दोनों को आपने यहाँ जोड़ लगाया, 13,600 सैलरी. There is no appropriation other than interest on capital and salary in the question. Now find out profit or loss. Here credit side is more than debit side. तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा, the balance here will be treated as to share of profit. X current account, Y current account. 12,900. This will be shared equally because in the question any instruction regarding sharing of profit, no, it was already the order 10%. Prepare profit and loss appropriation account, current account. There is no instruction regarding sharing of profit to the partners. That is why this profit will be distributed equally between X and Y. 25,800.
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बार बार यहाँ करेंट अकाउंट लिखा जा रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन में हर जगह कैपिटल अकाउंट लिखते थे, यहाँ करेंट अकाउंट लिखा जा रहा है। तो माय डियर, इसके लिए आपको क्वेश्चन में फिर से चलना होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दो तरह का बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इस परिस्थिति में यदि हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो तो करेंट अकाउंट, जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट लिखते थे वहाँ वहाँ करेंट अकाउंट शो करेंगे, राइट। जब दोनों बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहे, कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस और करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया रहे, तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में हम करेंट अकाउंट को लेकर के चलते हैं, राइट। यही कारण है कि यहाँ हर जगह कैपिटल अकाउंट की जगह यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या दिखाया जा रहा है, करेंट अकाउंट लिखा जा रहा है। जब करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों हो तो हर जगह हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंट अकाउंट लिखेंगे, याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। इट मीन्स ये बता रहा है क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन में चर्चा हो या ना हो, क्वेश्चन बता रहा है कि दिस इज़ द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, ये फिक्स कैपिटल का केस है। तो फिक्स कैपिटल के केस में हम लोग क्या करते हैं, करेंट अकाउंट लिखते हैं हर जगह पीएल एप्रोप्रिएशन में। ये आपको आइडेंटिफाई करने की कला सीखनी होगी कि यदि क्वेश्चन में दिया है, इफ इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन बोथ द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, then you should understand that this is the case of, in case capitals of the partners are fixed, पार्टनर के जो कैपिटल हैं वो क्या है, फिक्स्ड है, राइट। इसलिए हर जगह करेंट अकाउंट लिखा गया। और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनाएंगे, इसमें कोई एप्रोप्रिएशन नहीं जाएगा। बाई बैलेंस BD 2,50,000 और X 1,80,000 फॉर Y। यहाँ देखिए Y और X का बैलेंस यहाँ से ले जाया गया 2,50,000 1,80,000। उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, जुलाई 1 20,000 बाई बैंक, ये लाएगा क्योंकि इनका 20,000 रुपया कम हो रहा था। और 1 जुलाई से कैपिटल कितना रखना है, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन की ओर जाइए। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में है कि ऑन 1 जुलाई 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल्स शुड बी 2 लाख ईच, 2 लाख रुपया उनका कैपिटल होगा। तो नेचुरली वाई का 1,80,000 है तो ये 20,000 और लाएगा, 2 लाख माइनस 1,80,000 कीजिए तो ये कितना आता है, 2 लाख। इसको आप कर सकते हैं इजीली, बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। 2 लाख माइनस 1,80,000, ये कितना आ गया, 20,000। ये कैपिटल और लाना है किसको, वाई को। वाई कैपिटल लाएगा क्योंकि ये फैसला हुआ कि ऑन जुलाई 1 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी रुपीज़ 2 लाख ईच। दोनों पार्टनर एक्स वाई का कैपिटल 1 जुलाई से 2 लाख होगा। और पहले से एक्स का है 2,50,000 यहाँ और वाई का है 1,80,000। वाई लाएगा 2 लाख माइनस 1,80,000, 20,000 कैपिटल और लाएगा, जिसके लिए यहाँ पर एंट्री किया गया है कैपिटल अकाउंट में। आप देखिए वाई ला रहा है जुलाई 1 को, जितना कम है वाई बैंक अकाउंट 20,000। और एक्स का ज़्यादा है, एक्स का कैपिटल कितना है, एक्स का कैपिटल है 2,50,000 और रखना है कैपिटल 2 लाख। ऑन जुलाई 1 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी रुपीज़ 2 लाख ईच। 2,50,000 माइनस 2 लाख तो 50,000 ये विड्रॉ कर लेगा जो ज़्यादा कैपिटल है। यहाँ देखिए 50,000 को उसने क्या किया है, जुलाई 1 को एक्स ने विड्रॉ किया, विड्रॉ के लिए 2 बैंक अकाउंट 50,000। अब इसके बाद बैलेंस निकाल लेंगे।
बैलेंस तो ऑलरेडी 2 लाख रखना ही है, वही बैलेंस भी आएगा आपको, निकालिएगा। मार्च 31 टू बैलेंस सी डी 2 लैक्स, ये आपको कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। आफ्टर दैट विल प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया जाएगा। करेंट अकाउंट का बैलेंस बाई बैलेंस विधि अप्रैल 1 2018 को ओपनिंग बैलेंस है ये एक्स का। क्रेडिट बैलेंस था 5000 और क्वेश्चन आप देखिए वाई का क्या है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा। टू बैलेंस विधि 30,000। यहाँ देखिए क्वेश्चन की ओर एक बार फिर चलते हैं। यहाँ करेंट अकाउंट एक्स का 5000 क्रेडिट दिखा रहा है और वाई का 30,000 डेबिट दिखा रहा है। इसी कारण से ये डेबिट साइड में टू बैलेंस विधि करेंट अकाउंट में लिखा गया वाई के लिए, और एक्स के लिए करेंट अकाउंट में बाई बैलेंस विधि 5000 दिखा गया, राइट। हमें जी वंस अगेन पार्टनर्स करेंट अकाउंट बाई बैलेंस विधि एक्स के, यहाँ करेंट अकाउंट एक्स का 5000 क्रेडिट दिखा रहा है और वाई का 30,000 डेबिट दिखा रहा है। इसी कारण से ये डेबिट साइड में टू बैलेंस विधि करेंट अकाउंट में लिखा गया वाई के लिए, और एक्स के लिए करेंट अकाउंट में बाई बैलेंस विधि 5000 दिखा गया, राइट। हमें जी वंस अगेन पार्टनर्स करेंट अकाउंट बाई बैलेंस विधि एक्स के लिए 5000 और अप्रैल 1 2018 टू बैलेंस विधि वाई के लिए 30,000। Now we will record all appropriations from profit and loss appropriation account in partners current account on March 31st 2018 by interest on capital 17,000, 15,600 by salary on March 31st 2018 4,000 or 9,600 for Y, 4,000 for X। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो हुआ था मार्च 31 2018 बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,900 और वाई ने प्रत्येक महीने अपना जो सैलरी था उसको निकाल लिया था। तो ये मार्च 31 को ड्राइंग्स भी हो जाएगा और सैलरी ड्राइंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। टू ड्राइंग्स सैलरी विद डाउन 9,600 फॉर वाई। उसके बाद बैलेंस शीट निकाल लीजिए बैलेंसिंग ऑफ लेजर करके। ये बैलेंस शीट यहाँ निकाला गया है। एक का बैलेंस शीट आपका आता है यहाँ 1,500 क्रेडिट साइड में वाई का, और एक्स का बैलेंस शीट आपका आएगा डेबिट साइड में 38,900 एक्स का। Current account complete. I hope that you have enjoyed very well with this question, and we'll try to solve question number 11, practical question number 11 and illustration number 11 at your home. Thank you very much, my dear students. Have a nice day to all of you.